मैंने बस मजाक में शमशान से थोड़ी सी राख उठा ली थी। काश उस रात मैं वो गलती ना करता, क्योंकि उसी रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, मेरे बिस्तर पर कोई और भी था। पहले मुझे लगा ये मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने करवट बदली तो मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। उसकी सांसें मेरे गर्दन के बिल्कुल पास थी। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरा खाली था। मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरा वहम है, और फिर जैसे ही मैं वापस लेटा, इस बार बिस्तर मेरे सामने थोड़ा सा दबा। अब ये वहम नहीं था, मेरे कमरे में कोई था, और वो चीज़ मेरे साथ उसी वक्त आई थी जब मैं शमशान से वो राख लेकर आया था। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। मैं पूरी रात बस यही सोचता रहा कि आखिर वो था क्या। सुबह होते ही मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरे दिमाग का खेल था, लेकिन असली गलती तो मैंने तब की थी जब मैं वो राख अपने कमरे में लेकर आया था। वो राख अभी भी मेरे टेबल पर रखी हुई थी, एक छोटे से डिब्बे में। मैं उसे फेंकना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था। पूरा दिन सब कुछ नॉर्मल था, ना कोई आवाज़, ना कोई हरकत, और शायद यही चीज़ सबसे ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि रात फिर से आने वाली थी। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं जागता रहूँगा। घड़ी में ठीक 2:47 हो रहे थे। कमरा पूरी तरह शांत था, इतना शांत कि मुझे अपनी सांसें भी भारी लग रही थी। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चीज़ धीरे धीरे खिसक रही हो। मैंने अपनी नज़र धीरे धीरे टेबल की तरफ घुमाई, जहाँ वो राख रखी थी, और मैंने देखा वो डिब्बा अपने आप थोड़ा सा हिल रहा था। पहले मुझे लगा शायद हवा होगी, लेकिन कमरे की खिड़की तो बंद थी। और फिर वो डिब्बा दोबारा हिला, इस बार थोड़ा ज़्यादा। अब मेरी नज़रें उसी पर टिक गई थी, और मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। तभी डिब्बे का ढक्कन अपने आप थोड़ा सा खुल गया, और उसके अंदर की राख धीरे धीरे बाहर गिरने लगी। मैं बस देखता रह गया, मेरा शरीर जैसे जम गया हो। वो राख अपने आप टेबल पर फैल रही थी, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां उसे फैला रही हो। मैंने हिम्मत करके धीरे से आवाज़ लगाई, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। और फिर वो राख अचानक रुक गई। कमरा फिर से बिल्कुल शांत हो गया, इतना शांत कि मुझे लगा शायद सब खत्म हो गया। लेकिन इस बार मेरे बगल में बिस्तर फिर से दबा। अब वो मेरे बिल्कुल पास था, मैं उसकी मौजूदगी साफ महसूस कर सकता था। उसकी सांसें इस बार और करीब थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मुड़कर देखने की, लेकिन इस बार मेरे कान के पास बहुत धीमी आवाज़ आई, तू मुझे वापस क्यों लाया? मेरी रीढ़ की हड्डी जैसे जम गई। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। और तभी मेरी नज़र धीरे धीरे फिर से टेबल की तरफ गई, जहाँ वो राख अब पहले जैसी नहीं थी। वो राख एक शेप में बदल रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई चेहरा बन रहा हो। आंखें, नाक और एक अधूरी सी मुस्कान। और सबसे डरावनी बात, वो चेहरा मुझे देख रहा था। अब मैं और सहन नहीं कर पा रहा था। मैं झटके से बिस्तर से उठा और सीधे टेबल के पास गया, जहां वो राख अब पूरी तरह से एक चेहरे में बदल चुकी थी। मैंने बिना सोचे उस डिब्बे को उठाया और उस राख को वापस उसमें भरने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने राख को छूने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी ठंडी त्वचा को छू लिया हो। मैंने झटके से हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक आवाज़ आई, अब तू भी यहीं रहेगा। उस आवाज़ ने इस बार मेरे दिमाग के अंदर गूंज मारी। मैं डर के मारे पीछे हट गया और बिना कुछ सोचे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। मैंने ज़ोर से खींचा, बार बार, लेकिन वो जैसे बाहर से बंद था। अब मुझे साफ समझ आ रहा था, मैं इस कमरे में अकेला नहीं था। और तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा, वो डिब्बा ज़मीन पर गिर चुका था और सारी राख फिर से बाहर फैल रही थी।
लेकिन इस बार वो चेहरा जमीन पर नहीं बन रहा था। वो राख धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था, जैसे वो मुझे छूना चाहती हो। मैं पीछे हटता गया और वो राख मेरे पैरों तक पहुंच गई, और जैसे ही वो मेरे पैर से टकराई, मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत अपना पैर पीछे खींचा, लेकिन वो राख अब मेरे बिस्तर से चिपक चुकी थी, जैसे वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मैं घबराकर नीचे देखने लगा, और जो मैंने देखा उसने मेरा खून जमा दिया। वो राख अब धीरे धीरे मेरे पैरों से ऊपर चढ़ रही थी, घुटनों तक, फिर कमर तक। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और तभी मेरे दिमाग में एक अजीब सी चीज आई। मैंने धीरे धीरे अपनी नज़र ऊपर उठाई और सामने दीवार पर लगे आईने में देखा। आईने में मैं खड़ा था, लेकिन वो मैं नहीं था। उसके चेहरे पर वही राख थी जो अभी मेरे शरीर पर चढ़ रही थी, और उसकी आंखें सीधे मुझे देख रही थी। एक आवाज आई। अब समझ आया। मेरा दिल जैसे रुक गया, क्योंकि वो चेहरा राख से बना था। वो किसी और का नहीं, मेरा ही था। तभी मेरे कान के पास वही फिर आवाज गिराई, मैं वापस नहीं आया, तू मुझे साथ ले आया, और अब तू ही मेरी जगह रहेगा। अगली सुबह जब दरवाजा खुला, तो कमरे में सब कुछ नॉर्मल था। बस टेबल पर एक डिब्बा रखा था, और उसके अंदर थोड़ी सी राख, जो इस बार किसी और का इंतजार कर रही थी।